भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 51 में श्री कृष्ण कर्मयोग का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत समझा रहे हैं। इस श्लोक का मूल भाव यह है कि जब व्यक्ति अपने कर्म को बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के करता है तो वह पाप और पुण्य दोनों के बंधनों से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति योगयुक्त बुद्धि अर्थात ज्ञान और समर्पण की भावना के साथ कर्म करता है वह अपने कर्मों के अच्छे या बुरे फलों से बंधा नहीं रहता। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो सामान्यतः हमारा ध्यान उसके परिणामों पर होता है, लेकिन गीता सिखाती है कि हमें सिर्फ कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल की चिंता करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस योगयुक्त कर्म को अपनाता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से धीरे धीरे मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने की ओर बढ़ता है। मान लीजिए कि कोई किसान खेत में काम करता है, लेकिन अगर वह हर समय इस चिंता में रहे कि फसल अच्छी होगी या नहीं, बारिश होगी या नहीं, तो वह तनाव में रहेगा और पूरी तरह से अपना कार्य भी नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वह पूरी ईमानदारी से काम करता है बिना फल की चिंता किए तो उसे मानसिक शांति भी मिलेगी और उसका कार्य भी अच्छा होगा। हमारे जीवन में इस सिद्धांत को अपनाने का अर्थ है कि परीक्षा की तैयारी करते समय केवल अच्छे अंक लाने की चिंता करने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। व्यापार करते समय केवल मुनाफे के बारे में सोचने के बजाय सेवा और गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। किसी की मदद करते समय यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि बदले में कुछ मिलेगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि यदि हम निष्काम भाव से कर्म करें तो हमें मानसिक शांति मिलेगी और हम आध्यात्मिक रूप से उन्नत होंगे। इससे हम पाप और पुण्य के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं।